Yesterday, at this very stage, we had Sharad Pawar and Supriya Sule of the Nationalist Congress Party, SP group, if I may call them. And in the interest of fairness and credibility for which India today sees as an article of faith, we thought it was only appropriate to bring the other side. Praful Patel, Union Minister, former Union Minister and NCP Working President is with us. And of course, my colleague and our outstanding Mumbai Bureau Chief, Sahil Joshi with us. Please give a very big welcome to Mr. Patel. Yesterday, sir, we had Sharad Pawar and Supriya Sule on this stage, and they seem to believe they are the real NCP. Who is the real NCP? The one with Praful Patel and Ajit Pawar, who for years were living in the shadows of Sharad Pawar? Or is it Sharad Pawar and Supriya Sule? Asli NCP kaun hai? Dekho, let me preface it. You said living in the shadows of Sharad Pawar. Of course, he has been our leader for decades, and having worked with him so closely, it is absolutely necessary to acknowledge that one has had a great relationship with him. That does not mean that politically we could not have different paths, and that is exactly what has happened of late. अभी हमने अजीत दादा पवार के नेतृत्व में एनसीपी आगे बढ़ाने का दायित्व हमने लिया है और इसीलिए हम वो काम में जुटे हुए हैं. Who is the real NCP? You're not answering my question. Is it your faction or is it the Sharad Pawar group? देखिए Rajdeep, I will speak in Hindi and English because we also have an audience. It's not only your TRPs which matter. हमारे TRP भी होते हैं. हमको भी देखने वाले लोग बहुत हैं. तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये सब जो फैसला है, आखिर अंतिम ये फैसला इलेक्शन कमीशन के माध्यम से होने वाला है और योगायोग की बात यह है कि इसकी सुनवाई कल 6 तारीख को होने वाली है. लेकिन और 6 तारीख को सुनवाई होने के पश्चात जो भी फैसला चुनाव आयोग का होगा वो सही फैसला माना जाएगा. अब मैं उसमें भविष्यवाणी करने के बजाय थोड़े दिन इंतजार ही कर लो, क्योंकि आपको और एक आइटम मिलेगी न्यूज वर्दी, उसके बाद एक और इंटरव्यू आप मेरा कर सकेंगे. लेकिन इससे पहले ही आपने कॉन्फिडेंटली बता दिया था कि आप ही रियल एनसीपी है और आपको ही पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल आपको मिलेगा. लोग कह रहे हैं कि ये फिक्स्ड मैच है. इलेक्शन कमीशन आजकल जो भी बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार है उन्हें पार्टी का नाम और सिंबल दे देता है. इतना ही नहीं, तो व्हाट आई हैव हर्ड इज दैट इवन आपके लॉयर्स भी सेम है. जो शिवसेना के लॉयर्स थे यानी शिंदे गुट के, वही लोग आपका भी केस लड़ रहे हैं. देखो, वकील का काम क्या है? फीस लेना और आगे काम करना, बराबर है, अपने क्लाइंट के लिए. तो वो वकील कोई फिक्स नहीं होते पार्टी के हिसाब से. तो इसलिए प्लीज उस बारे में मत बात करिए. मेरा ये कहना है कि आपने कहा कि फिक्स्ड मैच, आपको लगता है कि मुझे पहले से ही मालूम, मैंने भविष्यवाणी की. आप मुझे थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी. जानते हैं ना थोड़ा बहुत? हम भी है. तो मैं भी, हाँ, तो आप बिल्कुल हैं. तो मैंने भी तो कानून, मेरे को भी पढ़ना आता है, मुझे भी कॉमन सेंस है, मुझे भी फैक्चुअल पोजीशन क्या है इसका अध्ययन करना और उसके बाद कुछ बोलना ये कोई उचित लगता है. और तभी मैंने कुछ बात कही. तो मैंने ये थोड़ी कहा कि इलेक्शन कमीशन का मैं स्पोक्समैन हूं. मैंने तो ये कहा कि मैं अधिकृत तौर से ही कह सकता हूं कि भाई आज नहीं कल जब भी फैसला होगा वो हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि मैं फैक्ट्स और लॉ दोनों के आधार पर बोल रहा हूं. सर, लेट मी एक्सप्लेन व्हाई आई सेड दैट. और यही बात दूसरे भी बोल सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो. ठीक है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये बात मैंने क्यों कही. मैंने बात ये इसलिए कही क्योंकि आपका जो पिटीशन है इलेक्शन कमीशन के सामने, जब आप एनसीपी का नाम और एनसीपी का सिंबल क्लेम कर रहे हो और कह रहे हैं कि हम ही असली एनसीपी है, आपका पिटीशन ये कहता है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार जिस तरीके से चला रहे थे वो अनडेमोक्रेटिक वे से चला रहे थे. पार्टी में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जा रहा था, पार्टी में कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा था. और इसीलिए आप लोगों ने 30 जून को 2 जुलाई को तो आप बीजेपी के साथ चले गए. पार्टी के अध्यक्ष पद से शरद पवार को हटाकर अजीत पवार को आपने पार्टी का अध्यक्ष बनाया. अब बात यहां पर आकर रुकती है कि आप ही थे
जिन्होंने 1 साल पहले शरद पवार का नाम पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में प्रपोज किया था और उसके बाद वो पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे। 2 मई 2023 को शरद पवार ने जब इस्तीफे की पेशकश की थी, उसके बाद 3 दिन के बाद आप ही के नेतृत्व में पार्टी के कार्यालय में पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई गई थी। आप ही ने एक प्रस्ताव वहां पर रखा था और शरद पवार को कहा आपने कि आप पार्टी के अध्यक्ष बने रहे। इसके बावजूद आप ही की तरफ से यह पिटीशन किया गया कि पार्टी को डेमोक्रेटिकली नहीं चलाया जा रहा था। इसीलिए सवाल उठता है कि आपको क्यों लगता है कि एनसीपी आपको सौंपी जाएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से? साहिल, आप आज इंडिया टुडे आज तक में हैं और कल कोई दूसरे चैनल में आप काम नहीं कर सकते, ऐसा कभी है क्या? कोई बंधन है? मतलब कल तक मैंने No, how are you comparing one कल minute? कल तक Are you नहीं, नहीं, comparing a TV no, channel no. to a political party? No. The limited point you must understand, Rajdeep, is that what I'm saying is what was valid yesterday, कल मेरी कोई भूमिका थी और आज मेरी भूमिका अगर बदली है तो उसके लिए कोई बंधन है? ये मेरा प्रश्न है। आपके प्रश्न का काउंटर प्रश्न है। दूसरी बात मेरा कहना है, उसका जवाब मैं दूं? नहीं, दूसरी बात नहीं। आप you are interviewing me or I am interviewing you? You asked me a question, that's why I wanted to answer. But my limited point here again is, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं कि पार्टी का पिटीशन है अजीत पवार वर्सेस शरद पवार, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये भी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि पार्टी का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक नियम और नियमावली जो बनती है, जो सभी पार्टी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन उसका मॉडरेटर होता है जो देखता है कि चुनाव समय समय पे हुए कि नहीं हुए हैं। उसके आधार पर जो हमारी प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो प्रक्रिया पूरी हुई कभी नहीं है। ये हमने पहले इंटरव्यू में आपको या और लोगों को कहा है, वही बात आप मुझे पूछ रहे हैं। अब इसका फैसला दूध का दूध पानी का पानी। अब 6 तारीख को कल से जब इलेक्शन कमीशन की हियरिंग शुरू होगी तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं ये तो नहीं कर सकता ना, ठीक है मैं दूसरे चैनल के लिए काम कर सकता हूं, लेकिन कल मैं दूसरे चैनल में जाके ये तो क्लेम नहीं कर सकता ना मैं असली इंडिया टुडे हूं। इंडिया टुडे तो इंडिया टुडे ही रहेगा। इसीलिए तो सवाल उठता है कि आप दूसरे। हाँ, तो मैंने क्या कहा आपको? आपका बिल्कुल कहना सही है कि I cannot claim until the election commission decides. But to make a claim to the election commission, I will have to take those few steps before I make that claim. What will the election commission adjudicate? Election commission का फैसला तो हमारी जो पिटीशन है उसके आधार पर ही होगा ना। बिना पिटीशन डाले वो फैसला कर देंगे।